हेलो, आपका हमारे इस ऑनलाइन फैमिली ऑनलाइन परीक्षा में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। देखिए, सबसे पहले मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपको दीपावली की आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को। आप लोग का दिवाली बहुत अच्छा रहे और आप लोग अपने परिवार में अच्छे से दीपावली को सेलिब्रेट करें। और मैं माता रानी और ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि आपको अगले साल जाते जाते कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना रहेगी। बाकी जो होना है वो तो होगा ही। चलिए हम आगे बताता हूँ। ये आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है रोजगार मेला। रोजगार मेला क्या है इसको समझिएगा ज़रा ध्यान से। ये रोजगार मेला किस लिए? तो रोजगार जो मेला चल रहा है ये मोदी जी ने कल ही इनॉग्रेट किया है। इसमें नियुक्ति पत्र 75,000 जो है वो नियुक्ति पत्र बांटे हैं। ये 75,000 सोच रहे होंगे कि अचानक से आ कहाँ गया? तो ये अचानक से नहीं आया है। पिछले 1 साल में या 6 महीने में या 4 महीने में जो भी वैकेंसीज आई हैं, जैसे कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसमें नियुक्ति पत्र नहीं दिए थे ये लोग। तो नियुक्ति पत्र जहाँ भी रुका हुआ था उन सभी को इकट्ठा किए हैं और सबको बांट दिए हैं। उसी को 75,000 का नाम दे दिए हैं। तो मतलब आपको यहाँ कोई नया वैकेंसी नहीं था, ये पुरानी वैकेंसी थी जिसमें स्टूडेंट्स जो है जॉब ले चुके थे, फाइनल मेरिट में आ चुके थे। उसके बाद जो है नियुक्ति पत्र नहीं मिला था, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है फाइनली। अब ये बोल रहे हैं कि 10 साल के अंदर हम मतलब 1 साल के अंदर हम 10 लाख नए रोजगार देने वाले हैं, जिसमें रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी और भी कैटेगरी जितने भी केंद्र सरकार जॉब देती है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, किसी भी मंत्रालय में हो, उसके अंतर्गत देखा जाए तो वो ये पिछले मतलब अगले 1 साल यानी दिसंबर 2023 तक जो है दिसंबर 2023 तक वे 10 लाख रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। अब ये इतना कितना इसको सही करते हैं, कितना इसको पूरा कर पाते हैं, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने वादा किया है तो आप उसको मानना ही पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि इसमें करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा मतलब 2 लाख के पकड़ के चलिए 2 लाख प्लस वैकेंसी तो सिर्फ और सिर्फ रेलवे में आने वाली है, जिसमें से एएलपी होगा, टेक्नीशियन के साथ 40,000 पोस्ट लगभग आने वाली है। आरआरबी जेई जो है सीडीएमएस वाला जो पोस्ट होता है उसमें भी करीब करीब 15,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बाकी आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई वाले में भी 10,000 प्लस वैकेंसी मिलेगी देखने को। उसके साथ ही साथ ग्रुप डी की नई वैकेंसी जो होगी उसमें भी 40-50,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। एनटीपीसी की भी मिलेगी और साथ ही साथ पैरामेडिकल आइसोलेटेड कैटेगरी वालों को भी वैकेंसी देखने को मिलेगी इसमें। तो सभी टाइप की वैकेंसीज रेलवे में निकाली जाएंगी इस 1 साल के अंदर, उसकी ज्वाइनिंग भी कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा है कि हम जो है पेपर में अब 2 सीबीटी से ज़्यादा नहीं लेंगे। जैसे पहले सीजीएल में क्या होता था कि 1 सीबीटी दिए, 2 दिए, 3 दिए, फिर चौथा में डिस्क्रिप्टिव पेपर दिए, तब जाकर मेरिट लगती थी। लेकिन इस बार इन्होंने कहा कि आप कोई सा भी एग्जाम हो, कहीं का भी एग्जाम हो, अधिकतम आपको 2 ही मतलब पेपर देना है, 2 ही स्टेज होंगे उसमें और उस पर आपको क्वालिफाई कर देना है। तो आपको जल्द से जल्द मतलब ये काम इसलिए किए हैं लोग क्योंकि टाइम को घटाना है, और टाइम घटाना है तो प्रोसेस को छोटा करना होगा, इसीलिए वो लोग 2 सीबीटी या फिर 2 स्टेज जो भी बोले वो 2 स्टेज में ही वो फाइनल आपको जॉब देने वाले हैं, वो भी दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरी, ऐसा ये लोग बोले हैं। अब देखिए होता है क्या। और जो रेलवे की जो वैकेंसी है स्पेशली ये वैकेंसी आपको दिसंबर 2023 तक फिल करेंगे। साथ ही साथ आपको जनवरी में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। मतलब जनवरी मास से लेकर के मार्च मास तक के बीच में 2-3 महीने के अंदर शुरुआती दिनों में ही, साल के शुरुआती दिनों में ही आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक। बाकी आपको बता दूं कि जो वैकेंसी आप लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, जिसके कट ऑफ की बात करनी है, या फिर जो इस वैकेंसी में आप लोग दी जान लगाए हुए हैं कि आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट जो है आप अपना स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उसका रिजल्ट ये लोग दिसंबर में देने के लिए बोले हुए हैं। और रिजल्ट दिसंबर में देंगे, पेट का एग्जाम जनवरी में लेंगे, डीवी मेट के लिए आप फरवरी में कराएंगे, बाकी अपॉइंटमेंट यानी ज्वाइनिंग आपको मार्च अप्रैल 2023 तक दे देंगे। ऐसा ये लोग पहले ही नोटिस में निकाल करके बोल चुके हैं। बाकी मैं कट ऑफ की बात करूँ कि अगर आपका हाई जोन में आता है कट ऑफ, तो अगर आपका हाई जोन किस में आता है, तो अगर आपका इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर और न्यू दिल्ली, अगर आपने यहाँ से फॉर्म फिल कर रखा है, यहाँ से भरे थे, आप पेपर दिए हैं, तो आपका इतना नंबर अगर काट पीट के बन रहा है, मतलब अगर आप इतना नंबर पा रहे हैं काट पीट के, रॉ मार्क्स अगर आपका इतना आ रहा है, तो आप अपने पेट की तैयारी करें, आपको पक्का बुलाया जाएगा पेट के लिए। बाकी अगर बात करें हम मीडियम जोन का, तो मीडियम जोन में क्या है कि जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और सिकंदराबाद, ये सारे जोन से अगर आपने फुल फॉर्म फिल कर रखा है। देखिए ये जो जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, सिकंदराबाद जो मैं बोल रहा हूँ, ये इसका हेडक्वार्टर माना जाता है। अगर आपको दिखा है तो किसका, तो वेस्टर्न, यहाँ पर WCR मतलब वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इस तरह से अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पर देख सकते हैं। ये जैसे ईस्ट कोस्ट रेलवे इसको बोलते हैं भुवनेश्वर वाले को, ये नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, ईस्टर्न रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। तो इस तरह से फुल फॉर्म है वो। अगर आपने यहाँ से फॉर्म फिल कर रखा है तो अगर आपका इतना काट पीट के आ रहा है तो आप अपने पेट की तैयारी करें, इसमें कोई बट नहीं है, आपको बुलाया जाएगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे वहाँ पे तो फिर वैसे फेल हो जाएंगे, इसलिए आप अभी से तैयारी लग जाइए। हालांकि ढंग से देखा है तो ढंग से तैयारी तो आपको 1 महीने में हो जाएगी, लेकिन आप अपनी तैयारी अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि ज़्यादा दिन बचा नहीं है, करीब 1.5 महीने में तो आपका 1.5 महीने के बाद मान के चलिए आपका पेट शुरू हो ही जाएगा। चलिए फिर आपको अगर लो जोन से पढ़ते हैं, जैसे मतलब कि उसमें कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हुबली और मुंबई 2 हैं, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे दोनों मुंबई में अगर आपका फॉर्म फिल रखा तो आप लो जोन में आते हैं। इसमें अगर आपका काट पीट के इतना नंबर बन रहा है तो आप अपने पेट की तैयारी करें। बिल्कुल मत सोचें कि इतना कम नंबर में बता रहा हूँ या इतना कट ऑफ जाएगा कि नहीं जाएगा, पक्का जाएगा। आप इसको लिख रखिए, आपको अगर इतना नंबर आ रहा है, आपका रॉ मार्क्स इतना आ रहा है, मैं नॉर्मलाइज परसेंटाइज ये सब नहीं बता रहा हूँ, रॉ मार्क्स अगर आपका इतना आ रहा है काट पीट के, अगर आप आंसर की में चेक किए हैं काट पीट के आपका इतना बन रहा है, तो आप अपने पेट की तैयारी करिए, 100% करिए, कोई बट मत करिए। बाद में चलेगा पता चलेगा आपका नाम आ गया, आपने तैयारी भी नहीं की, आप वहाँ पे जाकर के डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी को मत छोड़िए, ठीक है। बाकी आप वीडियो को यहाँ तक देखे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
साथ ही साथ आपको मैं फिर से एक बार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं माता रानी और लक्ष्मी जी और जो भी देवी देवता हैं अपने, उनसे मैं ये मतलब प्रार्थना रहेगी मेरी कि आपको अगले साल जाते जाते कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना रहेगी आपके लिए। बाकी वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके हमें दीपावली गिफ्ट दे सकते हैं। बाकी अगर वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।